Hi everyone, Rana sir is here. How are you dears? Okay dears, welcome to our Rana sir एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। इस अवकल समीकरण के कंसेप्ट को या नॉलेज को अपडेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंटों के साथ, दैट इज विद्यार्थी के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। ओके डियर्स, यू कंसंट्रेट ऑन हियर। क्लास 12 ये चैप्टर, ये टॉपिक है, ये बुक का नाम है कैलकुलस, जिसको कलम के नाम से हम जानते हैं। ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में डिफरेंशियल का मतलब अवकल और इक्वेशन का मतलब समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस x इज इक्वल टू 1 को हल कीजिए। ये ऑलरेडी यूपी बोर्ड 2017 में ये पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कंसंट्रेट रहें और इसका सलूशन कैसे करेंगे इसको 1 बाई 1 देखें। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल। यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दी गई अवकल समीकरण निम्नलिखित है या निम्न है। दी गई अवकल समीकरण, अवकल समीकरण निम्न है। ओके, दिया गया अवकल समीकरण को यहाँ पर राइट करेंगे dx डिवाइडेड बाई dy प्लस x इज इक्वल टू 1। अब इसको जो होता है dx को सेपरेट करेंगे और dy को सेपरेट करेंगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाई दैट लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई dy। इसको जो होता है उस साइड में ले जाएंगे 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी टर्म जो होता है इक्वल साइंस के दूसरे साइड में जाता है, जो चिन्ह होता है उसका साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाने का मीनिंग ये होता है कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो बराबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डी अपॉन dx बटे 1 माइनस x। 1 माइनस x लिखेंगे इज इक्वल टू dy लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस दी गई अवकल समीकरण को हम इस तरीके से लिखेंगे dx बटे 1 माइनस x इंटू dy। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम दोनों साइड में, दोनों पक्षों में समाकलन करने का, इसमें हम लिखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, इसको हम एज्यूम कर लेंगे समीकरण 1 ताकि इजी रहेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे, समाकलन का साइन जो होता है ये होता है, ऐसे बनाते हैं साइन समाकलन होता है डी बटे dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू समाकलन का साइन लिखेंगे और dy ऐसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना हम लिखने के बाद से अब इसका समाकलन करेंगे। इम्प्लाई दैट इसका, अगर हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx,
1/x एक फंक्शन है, ये हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जब इंटीग्रेशन करेंगे, हिंदी में समाकलन करते हैं और इंग्लिश में इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ x करेंगे, एक वर्ड में लिखेंगे प्लस ए सी लिखेंगे। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लिखेंगे log ऑफ मॉड में लिखेंगे 1 माइनस एक्स का मॉड और इनटू, अब इसका फिर से हम इसका समाकलन करेंगे, ये 0 हो गया -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक का इंटीग्रेशन जो होता है, एक का इंटीग्रेशन जो होता है y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो y होता है, एक अचर कांस्टेंट जो होता है हम c यूज करेंगे। ये जो होता है फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। इन मैथमेटिक्स विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, यू कैन ओनली गिव द आइडिया हाउ टू सॉल्व दैट, बट यू हैव टू यूज प्रॉपर फार्मूला फॉर गेटिंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं इंप्लाई दैट, इसको लिखेंगे log 1 माइनस एक्स का मॉड और बेस ई। हमेशा जो होता है अगर log दिया गया है, अगर बेस 10 रहेगा तो 10 लिखा रहेगा, अगर log के साथ बेस दिया नहीं गया है तो वो ऑब्जर्व होता है कि वहां पर बेस ई होता है। ओके स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई -1, ये 0 -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस सी हो गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं इसको इंप्लाई दैट माइनस log 1 माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड बेस ई इज इक्वल टू y प्लस सी। अब हम ये ध्यान देंगे कि ये जो माइनस टर्म है, माइनस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया, पहले हम ऑब्जर्व किए थे कि इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। इसके पास ये लिखेंगे कि इक्वेशन 2 के दोनों तरफ जो था माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, एक प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, एक प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो इस टर्म को हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बेस ई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वाई हो गया प्लस ए, सपोज कि ए सी है तो यहाँ पर ये माइनस सी हो गया, ये माइनस सी हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक कंसेप्ट और एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे इसका मीनिंग होता है मॉडुलस, इसको कहते हैं मॉडुलस। इस मॉडुलस का काम ये होता है कि इसके अंदर कोई भी निगेटिव साइन पुट किया जाएगा तो प्लस बना के निकलता है। अगर यहाँ -5 रखा गया है तो इसका मीनिंग जो होता है ये 5 बनाकर निकालेगा। इसका मतलब ये जो मॉडुलस एक ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर के अंदर अगर निगेटिव साइन पुट करते हैं तो पॉजिटिव बना के निकालता है। सपोज कीजिए -6 रखा गया है तो ये +6 हो गया। सपोज कीजिए यहाँ दिया गया है 4 दिया गया है और इसका मॉडुलस लेंगे तो 4। इसका मतलब अगर प्लस है तो प्लस तो निकाल, वो प्लस है तो प्लस उसका वैल्यू देगा, अगर माइनस है तो उस माइनस को लिए प्लस बनाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं log इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का मॉडुलस इनटू बेस ई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -y और ये माइनस साइन दिया गया है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस सी डैश। इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कोई अचर कांस्टेंट को हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इसको हम इरेज करेंगे ताकि इसको इसकी जगह पर हम दूसरा इंफॉर्मेशन लिख सकें। यहाँ पर -c की जगह पर जो होता है या हम लिख सकते हैं c डैश जो होता है, हम -c की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं c डैश, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद से एक और कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं अगर log x बेस e इज इक्वल टू m है, इस तरीके से यहाँ से एक लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी होता है
कि यहाँ पर x लिखेंगे और जो बेस है बेस के ऊपर जो तक पावर m आ जाएगा। तो अगर log ऑफ x बेस e दिया गया है इज इक्वल टू m है, तो x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर m। तो इस कंसेप्ट को जो होता है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं x माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू ये e टू दी पावर जो होता है माइनस वाई प्लस सी डैश हो गया, माइनस वाई प्लस सी डैश हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे x जो होता है हमेशा ग्रेटर देन जो होता है 1 है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इस टर्म को जो होता है हम यहाँ निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो होता है इस सिंबल को हम यूज करते हैं, इसको इम्प्लाइड दैट बोलते हैं। इसके जगह पे यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी डैश। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी डैश। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है कि अगर यहाँ पर e टू द पावर x e टू द पावर m प्लस n है, तो इसका कंसेप्ट होता है e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n होगा। इसका मतलब अगर इसको हम बेस करते हैं, इसको पावर करते हैं, ये बेस हो गया पावर हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इंटू e टू दी पावर c, तो e टू दी पावर c। तो इस टर्म को हम ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम मॉडल साइन जो होता है, यहाँ पर ये मॉडल साइन हमने यूज किया था। मॉडल साइन जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो होता है प्लस माइनस को ऐड करेंगे, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जब मॉडल्स को हटाएंगे तो मॉडल्स हटाएंगे तो इस साइड में होता है प्लस माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी डैश के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन मिलेगा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू a माइनस 1 है, इस साइड में आएगा प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको ऐसे अरेंज करके देख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस e टू दी पावर होता है c होता है e टू दी पावर माइनस वाई, e टू दी पावर माइनस वाई। अब हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, इसको एलिमिनेट करें ताकि इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं प्लस माइनस e टू दी पावर c, e टू दी पावर c इसको जो होता है, चूंकि अगर एक कंडीशन दिया गया है प्लस माइनस e टू दी पावर c है, प्लस माइनस e टू दी पावर c की जगह पर हम क्या लिखेंगे a, प्लस माइनस c की जगह पर हम a लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस a हो गया, और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस y लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस y लिखेंगे। इस तरीके से दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। इसलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट और प्रूव करेंगे कि जो कि दी गई अवकल समीकरण का दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। अवकल समीकरण दी गई अवकल समीकरण जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होता है। इस तरीके से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, दोनों टर्म को हम सेपरेट करेंगे और दोनों पक्षों में जो होता है हम समाकलन करेंगे। समाकलन को इंग्लिश में जो होता है इंटीग्रेशन करते हैं। जब समाकलन हो जाएगा, समाकलन करने के बाद से उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद से हम कहेंगे दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है कंप्लीट होता है, और इसलिए
जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, इस सॉल्यूशन में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट को आप कमेंट करें ताकि उसका आंसर रिप्लाई कर सकें। और वहाँ पर बेल बटन भी है, उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और उसके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, राणा सर।